कि हम लोग जो गेस्ट हाउस में रुके थे तो वहाँ पर हम लोगों को रोज रात को खाना मिलता था, और वो खाना जो इस्कॉन के रेस्टोरेंट्स चलते हैं उनमें जो बनता है भारतीय खाना। हालांकि मैं बताऊं, स्वाद में वो खाना कुछ फर्क था, और होगा भी, क्योंकि यूरोप के स्वाद में और यहाँ के में थोड़ा फर्क है। हालांकि फ्रैंकफर्ट में भारतीय स्वाद का खाना हमको कई जगह और एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में बहुत अच्छा भी मिला, उसकी चर्चा फिर कभी। तो जब यहाँ पर इस्कॉन में खाना आता था तो हम सब लोग बैठ गए और खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे थालियों में। वहां डोंगे आ गए, कटोरे कटोरी आ गए, उनसे आपने अपनी थाली में, प्लेट में खाना लिया और खाया। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने खाना लिया, दाल चावल खाने का मन था, दाल चावल थे, मैंने दाल चावल लिया और चावल का पहला ग्रास मैं मुंह में खाने जा रहा था, मुंह में गया नहीं, हाथ में चावल था, और इस्कॉन के एक वहां के साधु ने, जो कि यूरोपियन थे, मुझे रोक दिया, टोक दिया। उन्होंने कहा आज तो एकादशी है, और एकादशी वाले दिन ब्रज क्षेत्र में चावल नहीं खाया जाता। अब मैं तो बहुत धर्म संकट में था, क्योंकि मैं तो ब्रज क्षेत्र से ही था। तो मैंने भगवान कृष्ण को ही याद किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जो जगन्नाथपुरी है वहां के मंदिर में एकादशी उल्टी टंगी बताई गई है हमारे यहाँ की माइथोलॉजी में, कि वहां चावल का रोज प्रसाद चढ़ता है, किंतु बात तो ब्रज क्षेत्र की थी। और किंग कर्तव्य विमूढ़ता ये, मुसीबत ये कि चावल का ग्रास हाथ में मुंह के पास है, बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और सामने एक यूरोप का आदमी आपको श्री कृष्ण जी का जहां जन्म हुआ उस स्थान का मानते हुए, वहां का सम्मान देते हुए, प्रश्नवाचक निगाह से आपसे पूछ रहा है कि आज एकादशी, फिर चावल कैसे? लेकिन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने, राधा जी ने मुझ पर कृपा की, और मैंने उनको जवाब दिया कि ये नियम आप सन्यासियों पे तो पूरा लागू है, हम तो विदेश में हैं और गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर इस नियम की पाबंदी इस कड़ाई से नहीं है। और कहते हुए मैंने चावल खा लिया।